मां वीणा पाड़ी के चरणों में सादर प्रणाम। मंच को प्रणाम। मेरे समक्ष राम दरबार विराजित है और उसके समक्ष खड़ा होकर काव्य पाठ करना अपने आप में सकल विश्व के समक्ष खड़ा होकर काव्य पाठ करने के बराबर है। ऐसे में अगर वो नगरी अयोध्या हो जहां पर काव्यार्चन प्रभु राम के चरणों में करना हो तो ये सोने पे सुहागा का काम होता है। तो आज इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी से मैं बस इतनी सी गुजारिश करता हूं कि 496 वर्षों का समय जिन्हें उस मंदिर में विराजने में लग गया हो, उन्हें अगर शब्दों से उनका अर्चन किया जाए, पुष्पार्चन किया जाए, तो आपकी तालियां, आपका प्रेम, आपका आशीष मुझे मेरी कविता के लिए मिलेगा। तो मुझे कविता सुनाने में और आपको सुनने में आनंद आएगा। क्योंकि मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं, मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं, मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं, मेरी कविता शबरी के जूठे बेरों को खाती है, मेरी कविता श्री राम को श्रीलंका ले जाती है, मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है, भगत सिंह आजाद ही मेरी कविताओं के नायक हैं, मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है। चौथी पंक्ति बताइए चाहता हूं कि मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है, मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है, और मेरी कविता हर मुफलिस का तर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हिंदुस्तान का कण कण लिखने वाली। क्या बात है, अपनी कविता प्रारंभ करना चाहता हूं। वाह। आभार व्यक्त करता हूं परम आदरणीय आशुतोष द्विवेदी सर का, जिन्होंने मुझ नन्हे से कलमकार को इस मंच पर आमंत्रित किया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अभय निर्भीक भैया का, मेरे बड़े भाई है रामायण भैया, जिन्होंने, उनके नाम में भी रामायण है। आज प्रभु राम को समर्पित एक कार्यक्रम है। मैं एक छंद कविता के नाम पर पढ़ता हूं और उस छंद से अपनी बात बढ़ाऊंगा। धीरे धीरे आपको वो भी सुनाऊंगा जो प्रभु राम के विषय में आप सुनना चाहते। एक छंद कविता के नाम पर सुनना। हम नन्हा सा कलमकार क्या लिख सकता है कि दुनिया, मां सीता की अग्नि परीक्षा और ये छंद कि दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। तो पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी। अगली पंक्ति बताना साहब कि पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी। चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी। चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सीता जी तो अग्नि में जली नहीं भाई, वाह अभिजीत, जिंदाबाद। राम जी के हृदय में छाले पड़ आए थे। कौन है साहब? प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम कौन है? मैं एक छंद और पढ़ने की कोशिश करता हूं। हिंदुओं की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं, उनसे बताओ कुछ धाम से बड़ा नहीं। हिंदुओं की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं। अयोध्या धाम ध्यान रखना और तब सुनना कि हिंदुओं की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं, उनसे बताओ कुछ धाम से बड़ा नहीं। कद जो बढ़ा रहे हैं अपना जमाने में वो, उनसे बताओ कुछ नाम से बड़ा नहीं। और बिन कुरान पढ़े बोलते हैं बार बार। कुरान का जरा भी ज्ञान नहीं है साहब, कुरान की आयतों का ज्ञान नहीं है। कभी किसी कवि ने कहा था कि ये घर दोनों का है लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। अमन की इस नदी में एक संग बहने में दिक्कत है। मैं हिंदू हूं मगर दरगाह पे चादर चढ़ाता हूं, तुम्हें दो शब्द वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। हिंदुओं की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं, उनसे बताओ कुछ धाम से बड़ा नहीं। कद जो बढ़ा रहे हैं अपना जमाने में वो, उनसे बताओ कुछ नाम से बड़ा नहीं। और बिन कुरान पढ़े बोलते हैं बार बार, बिन कुरान पढ़े बोलते हैं बार बार। कुछ भी जहां में इस्लाम से बड़ा नहीं। उनसे कहो कि सब बौना ही है दुनिया में, इस दुनिया में कुछ राम से बड़ा नहीं है।
सब बौना ही है दुनिया में। इस दुनिया में कुछ राम से बड़ा नहीं,